आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल बायोलॉजी फंडा में। तो आज का हमारा जो टॉपिक है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। आज हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे। तो आज जो हमने पढ़ना है कंटेंट में वो हम पहले डिस्कस कर लेते हैं कि आज हम क्या क्या करेंगे। तो हमारा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है और प्रोसेस, एग्जांपल्स, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस एंड की पॉइंट्स। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होती है। In this method, a single individual parent is capable of producing offspring. एक सिंगल पेरेंट में इतनी कैपेबिलिटी होती है कि वो खुद ही अपने ऑफस्प्रिंग, अपने बच्चे प्रोड्यूस कर सकता है। एज अ रिजल्ट द ऑफस्प्रिंग दैट आर प्रोड्यूस आर नॉट ओनली आइडेंटिकल टू वन अनदर बट आर आल्सो एग्जैक्ट कॉपी ऑफ देयर पेरेंट्स। इसी वजह से जो उनके जो बच्चे होते हैं वो बिल्कुल आइडेंटिकली जेनेटिकली कॉपीज़ होते हैं अपने पेरेंट्स की, सेम होते हैं। तो जो इनके बच्चे होते हैं उनको हम डिफ़ाइन करने के लिए एक टर्म होती है, उनको हम क्लोन्स भी कहते हैं। द टर्म क्लोन इज़ यूज टू डिस्क्राइब सच मॉर्फोलॉजिकली एंड जेनेटिकली सिमिलर इंडिविजुअल्स। ये रही हमारी एग्जाम्पल मदर सेल। जब फिर फ्रीएबल कंडीशंस एनवायरनमेंट उनको मिलता है तो उनकी जो ऑर्गेनेल्स हैं धीरे धीरे ग्रोथ करने लग जाती हैं। साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस धीरे धीरे डिवीजन में डिवाइड होना शुरू हो जाता है। जो प्लाज्मोलेमा होता है वो फोल्ड होना शुरू हो जाता है और उसके बाद जो आइडेंटिकल सेल्स और कॉपीज़ बनती हैं उन्हें हम ऑफस्प्रिंग, यंग वंस और डॉटर सेल कहते हैं। वो जो क्लोन्स होते हैं वो बनती हैं, बिल्कुल कॉपीज़ सिमिलर होते हैं अपने पेरेंट से। तो कंटिन्यू, लेट्स सी हाउ वाइड स्प्रेड ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, कि ये किस तरह बहुत ही ज़्यादा स्प्रेड है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कॉमन अमंग सिंगल सेल, ये सिंगल सेल में बहुत ही रेयर और कॉमन है। और इन सम प्लांट एंड एनिमल्स विद relatively simple organization. In Protista and Monres, the organism parent cell divide into two to give rise to new individuals. For example, जैसे जूस्पोर ऑफ क्लैमिडोमोनास, कॉनिडिया ऑफ पेंसिलियम and gemmules in sponge. Or there is some example of asexual reproduction in Protista or Monera, some plant and single cell which are divided itself to produce itself. Member of kingdom fungi and simple plants such as algae reproduce through special asexual reproduction structure. The most common of these structures are zoospores that are usually are microscopic motile structures. सो एडवांटेज ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, हमारे पास एडवांटेज क्या क्या है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। पहला पॉइंट, द पॉपुलेशन कैन इंक्रीज रैपिडली, द कंडीशंस आर वेरिएबल। जब कंडीशन इनको बहुत ही वेरिएबल मिलती हैं तो इनकी जो रैपिडली कंटिन्यूसली पॉपुलेशन बढ़ती चली जाती है बहुत ही तेज़ी से। और ओनली वन पेरेंट इज़ नीडेड, एक पेरेंट से ही मल्टीपल कॉपीज़, सेल्स और ऑफस्प्रिंग्स तैयार हो जाते हैं। इट इज़ अ मोर टाइम एंड एफिशिएंट एज यू डोंट नीड अ मेट। इसमें कम समय, ज़्यादा एफिशिएंट वे से और कोई अनदर मेट के लिए इनको रिक्वायर्ड नहीं होता है। इट इज़ अ फास्टर देन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ये बहुत ही फास्टर प्रोसेस है एज कम्पेयर टू ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो डिसएडवांटेज देखेंगे अब हम। नेगेटिव म्यूटेशन लीनियर लॉन्गर इन अ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑर्गेनिज्म एंड डाइवर्सिटी इज़ लिमिटेड। इसमें बहुत ही ज़्यादा एवोल्यूशन और डाइवर्सिटी नहीं आती बिकॉज जो सेल्स होते हैं बिल्कुल ही कॉपीड होते हैं अपने पेरेंट्स के आइडेंटिकल, तो इसलिए डाइवर्सिटी लिमिटेड रहती है। पॉपुलेशन नंबर कैन बी डिफ़िकल्ट टू कंट्रोल, पॉपुलेशन बहुत ही ज़्यादा हाई होती है, इसको कंट्रोल करना बहुत ही डिफ़िकल्ट है। और देयर कैन बी इनएबिलिटी टू अडेप्ट एंड ओवर क्राउडिंग कैन बी रियल इशू, क्योंकि बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन में ये सेल्स प्रोड्यूस होते हैं तो ओवर क्राउडिंग होती है जो एक मेन इशू है। एंड रिप्रोडक्शन कैन क्रिएट कंपटीशन। तो आज के हमारे जो की पॉइंट हैं वो देखते हैं हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कि हमारे मेन की पॉइंट्स क्या हैं। In plant, the term vegetative reproduction is frequently used.
जब हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्लांट्स में होती है तो उस टर्म को हम यूज़ करते हैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। तो इट गिव न्यू ऑफस्प्रिंग, दिस स्ट्रक्चर्स कॉल्ड वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल्स। जब प्लांट्स में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है और उनके ऑफस्प्रिंग्स बनते हैं तो उन ऑफस्प्रिंग्स को हम वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल्स कहते हैं। और बाइनरी फिशन व्हेन सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस इनटू टू हेल्स एंड कैन ईच रैपिडली ग्रो इनटू अडल्ट्स। और सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म में ये रिप्रोड्यूस होते हैं और रैपिडली ग्रो होते रहते हैं। बट द डिवीजन इज अनइक्वल एंड स्मॉल बर्ड्स आर produced that remain attached initially to the parent cell, which eventually get separated and mature into new organism। बर्ड क्या होती है कि वो अनइक्वल स्मॉल सा पार्ट होता है। जैसे आपने देखा है कि पोटैटो के साइड में कभी कोई छोटा छोटा आलू साथ में निकला होता है, उसे हम बोलते हैं स्मॉल से पार्ट को, जो बाद में सेपरेट हो जाता है अपने पेरेंट से, तो उसे हम बर्ड कहते हैं। तो ये थे हमारे कुछ इम्पॉर्टेंट की पॉइंट इस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, और कुछ टर्म्स थी। तो ये था आज का हमारा टॉपिक। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, और कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करना कि वीडियो कैसी लगी आपको। थैंक यू।